को काटा गया और काट कर जिन लकड़ियों के ऊपर वो गिरी थी उन्हीं को एकत्रित करके उसके शरीर को रख करके आग लगा दिया गया। सुखदेव जी कहते, राजन इसके शरीर से सुगंध निकला और जब सुगंध निकला तो पूरा ब्रजमंडल ही सुगंधित हो गया। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव सुगंध निकला, इसके शरीर से तो दुर्गंध आनी चाहिए। बोले नहीं, भगवान को गोद में लेके मरी थी, परम पापिनी थी, पर भगवान के स्पर्श को पाकर के इसका जीवन मंगलमय हो गया था, पवित्र और पावन हो गया था, इसलिए इसके जीवन शरीर से सुगंध निकला। इसके जलने से दुर्गंध नहीं निकला, सुगंध निकला। जैसे पारस मणि लोहे को स्पर्श कर दे तो लोहा सोना बन जाता है, ऐसे भगवान को गोद में लेके मरी थी पूतना, तो उसका शरीर जो वो परम पावन चंदन से भी शीतल हो गया था, इसलिए उसके शरीर से सुगंध निकल रही है। शरीर जल करके राख हुआ। सुखदेव जी ने कहा, राजन जो गति भगवान ने यशोदा माँ को बाद में दिया था ना, वो गति पूतना को आज पहले ही दे दिया। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव ये पूतना थी कौन जो इसको इतनी सुंदर गति मिली? सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। बलय परम भक्तस्य सुताय बामनो हरि। राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी ये पूतना। जब बामन भगवान राजा बलि को ठगने गए तो बामन भगवान को देख करके रत्नमाला के मन में आया, ये कितने सुंदर हैं, अगर ये मेरे पुत्र होते और मैं इनकी माँ होती तो कितना अच्छा होता। भगवान प्रसन्न होकर बोले, देवी तथास्तु, मैं आपका पुत्र बनूंगा। लेकिन 2 ही मिनट बाद जब राजा बलि का सर्वस्व वामन भगवान ने छीन लिया, तब रत्नमाला ने कहा, अरे राम राम, इतना कुटिल है ये, अगर मेरा बेटा होता ना तो मैं इस बामन को जहर दे के मार देती। भगवान ने कहा, देवी तथास्तु। तो दुग्धपान भी किया, माँ को जो स्नेह देना चाहिए भगवान ने वो स्नेह भी दिया, और अंत में भगवान ने जहर पान करके और उसका कल्याण कर दिया और वो गति दे दी जो एक माँ को प्राप्त होती है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। गोपियाँ, यशोदा मैया सब प्रसन्न हो गए क्योंकि लाला सुरक्षित है। यशोदा मैया लाला को लेकर के नंद भवन में जाने लगी। एक गोपी ने कहा, अरे ओ मैया। मैया ने कहा, हाँ गोपी। गोपी कहती है, मैया लाला को घर में मत ले जा। क्यों? न जाने कौन सा टोना टुटका किया होगा पूतना ने, इसको गौशाले में लेके चल, पहले हम लोग नजर उतारेंगे। लाला को गौशाले में लेकर माताएं पहुंची, एक बड़े से पात्र में लाला को बिठा दिया और गोबर लेके आई लाला के ऊपर, गोबर से हर हर गंगे, गोबर से स्नान कराया। अब तो मुख में भी गोबर, कान में भी गोबर, नाक में भी गोबर, आँख में भी गोबर, लाला चिल्ला भी नहीं पा रहे, गोबर गणेश हो गए। गोमूत्र से स्नान कराया, गंगा यमुना जल से स्नान कराया। यह स्नान कराने के बाद सुंदर वस्त्र पहनाया है और वस्त्र पहनाने के बाद काली गैया के पूंछ को पकड़ करके माताएं झाड़ा लगा रही हैं। बच्चों को अगर नजर लगी हो ना तो भागवत का ये श्लोक पढ़ करके झाड़ा लगा देना चाहिए, नजर उतर जाएगा। कौन सा श्लोक? बले परम भक्तस्य सुताय बामन इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणा नारायणो अवतु श्वेत द्वीप पतिश्चित्तम मनोयोगेश्वरो अवतु। सारी गोपियां झाड़ा लगा के कह रही, भगवान नारायण हमारे लाला की रक्षा करे, भगवान नारायण हमारे लाला की रक्षा करे। भगवान मन ही मन हंस रहे, हमारा नाम और हमको ही झाड़ा लगाया जा रहा है। हम स्वयं नारायण हैं और हमारा नाम लेकर के हमको ही नजर उतारा जा रहा है। भगवान मन ही मन हंस रहे हैं, पर गोपियों का अपना भाव है। सबने लाला को स्नान करा के सुंदर वस्त्र पहना करके एक पालने में लिटाया और सब ये गाने लगी।
जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों। तो काला होकर भी, तो काला होकर भी जग से निराला क्यों। तो काला होकर भी जग से निराला क्यों। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों। जरा इतना बता दे कान्हा, जय हो। तेरा रंग काला। जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल। श्री राधे। जय जय। मैंने काली रात को जन्म लिया। ओ मैंने काली भगवान कह रहे को जन्म लिया। मैंने काली रात को जन्म लिया। ओ मैंने काली रात को जन्म लिया। और काली गाय का दूध पिया। और काली गाय का दूध पिया। मेरी कमली भी काली है। मेरी कमली भी काली है। इसीलिए काला हूँ। मेरी कमली भी काली है। जय हो। इसीलिए काला हो। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला। हरि बोल। जय जय। श्री राधे। जय हो। ठाकुर जी बोले, मैंने काली नाग पर नाच किया। ओ मैंने काली नाग पर नाच किया। और काली नाग को नाथ लिया। और काली नाग को नाथ लिया। नागों का रंग काला। नागों का रंग काला। इसीलिए काला हो। जरा इतना बता दे कान्हा,
घर में बुलाती है। सखी रोज ही घर में बुलाती है। और माखन बहुत खिलाती है। और माखन बहुत खिलाती है। सखी रोज ही घर में बुलाती है। और माखन बहुत खिलाती है। सखियों का दिल काला, सखियों का दिल काला, इसीलिए काला हूँ। जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों। जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों। जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों। 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 जरा इतना बता दो कान्हा तेरा रंग काला क्यों। पूछिए ठाकुर जी से। अरे ओ ठाकुर जी, जरा इतना बता दो कान्हा तेरा रंग काला क्यों। क्यों। तो काला हो कर भी जग से निराला क्यों। ठाकुर जी कहते मैंने काली रात को जन्म लिया और काली गाय का दूध पिया। मैंने काली रात को, थोड़ा थोड़ा गा लीजिए। और काली रात और काली गाय का दूध पिया। और मेरी कमली भी काली है इसलिए काला हूँ। मेरी कमली भी काली है इसलिए काला हूँ। बोले सावले सरकार की जय हो। कुछ सूचना हम लोग सुन ले फिर आगे यात्रा में चलेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय श्री राम। हमारे बीच में श्री परमानंद सिंह जी आए हुए हैं। आप आकर के व्यासपीठ से महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री आनंद बहादुर सिंह जी आप भी आकर के व्यासपीठ से महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री दिवाकर त्रिपाठी जी मालती सिंह पीजी कॉलेज। श्री मनोज त्रिपाठी जी आप भी मालती सिंह पीजी कॉलेज से आप भी आकर के व्यासपीठ से महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री हरेंद्र सिंह जी प्रवक्ता पीजी कॉलेज आप भी आकर के महाराज जी से व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री मोहन तिवारी जी उत्तर प्रदेश पुलिस आप भी आकर के व्यासपीठ से महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। जिनके नाम लिए जा रहे हैं आप सभी आते रहें। आप सभी जिनके नाम लिए जा रहे हैं आप सभी आएंगे और महाराज जी के द्वारा बहुत ही सुंदर राधा कृष्ण जी का ये आप सभी को प्रतिमा भी प्राप्त हो रही है आशीर्वाद स्वरूप। श्री सुनील पटेल जी मीडिया प्रभारी अपना दल आप भी आकर के महाराज जी से व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री देवानंद पटेल जी अपना दल एस आप भी आकर के व्यासपीठ से महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और प्रत्येक दिन जितने भी हमारे श्रद्धालु श्रोता भक्त जन दूर दराज से चल करके उपस्थित हो रहे हैं सभी को बहुत बहुत
साधुवाद है, धन्यवाद है। आप सभी दूर दराज से चल करके प्रतिदिन उपस्थित हो रहे हैं और कथाओं में अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। और जिनके नाम लिए गए हैं आप सभी आ चुके हैं और हम सभी अब चलेंगे कथा प्रसंग की ओर। साथ ही समस्त सिंह परिवार को भी बहुत बहुत साधुवाद है इतनी सुंदर आयोजन के लिए। श्री संखटा प्रसाद सिंह जी, श्री राय साहब सिंह जी, श्री घनश्याम सिंह जी, श्री रमाशंकर सिंह जी, श्री स्वारथ सिंह जी, श्री अरविंद सिंह जी दारा जी, श्री विनोद सिंह जी, श्री अनिल सिंह जी, श्री प्रमोद सिंह जी, श्री संजय सिंह जी, श्री अजय सिंह जी, श्री अमर सिंह जी, श्री सुरेंद्र सिंह जी, श्री विक्रम सिंह जी, श्री विजय सिंह जी, श्री अखिल प्रताप सिंह जी, श्री रतन सिंह जी, श्री सूरज सिंह जी, श्री जय सिंह जी, श्री रोहित सिंह जी, श्री राज सिंह जी, आप सभी के द्वारा यह आयोजन सिंह परिवार के द्वारा आज 5वें दिवस की पावन बेला में हम सभी उपस्थित हो चुके हैं और अब समय न लेते हुए चलेंगे महाराज जी की ओर। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? तू काला हो कर भी जग से निराला क्यों? तो काला हो कर भी जग से निराला क्यों? हाँ जग से निराला क्यों? हाँ जग से निराला क्यों? हाँ कुछ दिन बीते हैं। एक दिन भगवान ने अपने से करवट लिया। करवट लेना मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना। भगवान अभी तक जैसे माँ सुलाती थी वैसे सो जाते थे, लेकिन आज माँ जैसे ही लाला को सुलाने लगी, लाला ने अपने से करवट ले लिया। जैसे ही माँ ने देखा, आहा, माँ प्रसन्न हो गई। माँ इतनी प्रसन्न हो गई कि अरे मेरे लाला ने आज अपने से करवट लिया। आवाज लगाए, रे ओ भैया नाई। नाई आ गए। हाँ माई। कहा पूरे नगर में लगा दो दुहाई। किस बात की दुहाई? कहा आज मेरे लाला ने अपने से करवट ली है, हमारे घर में बधैया होगा। सारी गोपियां आ गईं। आहा, ढोल मजीरा लेके लाला को घेर कर लगी ढोल बजाने, बधैया गाने। लाला सो रहे थे। मैया को लगा कि अगर ये गोपियां बधैया गाएंगी तो लाला जग जाएंगे, इसलिए खटोले सहित लाला को उठाया और ले जा कर के बाहर सकट गाड़ी के नीचे रख दिया। अब गोपियां घर में बधैया गा रही और लाला कहाँ चले गए? घर के बाहर। तो पहले तो भगवान ने जब देखा कि ये गोपियां गा रही हैं, नाच रही हैं और हम घर के बाहर हो गए, तो भगवान ने पहले जोर जोर से रोना शुरू किया। भगवान ने सोचा शायद ये गोपियां सुन लें और दौड़ आए, मुझे ले जाएं अपने पास में, वहीं रखें और वहीं सोहर बधैया गावें। भगवान जोर जोर से रो रहे। आप लोगों को सुनाई दे रहा है? अरे हाँ या ना? पर गोपियों को नहीं सुनाई दिया। क्यों? इतनी भाव में मस्त है, नाच रही, गा रही। भगवान जोर जोर से रहे, कोई सुन ही नहीं रहा। भगवान ने कहा अच्छा, मेरे लिए नाच रहे, मेरे लिए गा रहे और मुझे घर से बाहर कर दिया।
अब बताता हूँ। उसी समय एक सकटासुर नाम का असुर आया और आके सकट गाड़ी के ऊपर बैठ गया, लगा सकट गाड़ी को दबाने। भगवान ने देखा, आ जाओ मामा जी, आप ही का इंतजार था। जैसे ही गाड़ी दबाने लगा, भगवान ने बायां पैर उठाया और एक ठोकर मारा। गाड़ी उड़ी है और उड़कर जैसे ही सकट गाड़ी धरती पर गिरी, गाड़ी टूट गई और सकटासुर का अंत हो गया। बोलिए सकटासुर मर्दन भगवान की। जहां खटपट हुआ, सारे ब्रजवासी दौड़े, गोपियां दौड़ी, यशोदा मैया दौड़ी, तो देखा सकट गाड़ी टूटी हुई है और लाला खटोले में खेल रहे हैं। भगवान ने सकट गाड़ी क्यों तोड़ी? क्योंकि भगवान कहना चाहते हैं, माँ आप लोग इतने मस्त हो गए भजन गाने में, बधैया गाने में कि हमें ही दूर कर दिया। जब जब जीव भगवान को अपने से दूर करता है तब तक जिंदगी में खटपट होता है। इसलिए भगवान ने सकट गाड़ी तोड़ी कि हमको दूर मत करो अपने जीवन से। जब जब तुम हमें अपने जीवन से दूर करोगे तो हे दुनिया वालों, तुम्हारे जीवन में खटपट होगा ही होगा। अब जब सकट गाड़ी टूटी तब भगवान का ध्यान आया, सब दौड़ के भगवान के पास पहुँचे। यशोदा मैया तो आश्चर्यचकित रह गई, अरे ये सकट गाड़ी टूटी कैसे? सारे ग्वाल बाल कान पकड़ के कहते, मैया हम झूठ नहीं बोल रहे, हमने देखा तेरे लाला ने ही सकट गाड़ी तोड़ी। एक लात मारी, सोई गाड़ी आकाश में उड़ के धरती पर गिरी और सकट गाड़ी टूट गई। पर यशोदा मैया को तो भरोसा ही नहीं हुआ कि 3 महीना को छोरा ये कैसे सकट गाड़ी तोड़ेगा। मैया ने 2-2 थप्पड़ सारे ग्वाल बालों को लगाए, बोले भाग जा, भांग खा के आए हो क्या? अरे मेरा नेक सो छोरा कैसे सकट गाड़ी तोड़ेगा? सारे ग्वाल बाल रोते हुए कान पकड़ के फिर कहते, मैया अपने गैया की कसम खा के कह रहे, तेरे लाला ने ही गाड़ी तोड़ी, तेरा लाला भगवान है। मैया ने डांट के भगा दिया, भाग जा, मेरे लाला को भगवान बना रहा। देखो मेरा लाला देखो कैसे सोया है। हाँ कोई बाधा रही होगी, भगवान ने दूर कर दी, मेरे लाला ने गाड़ी। माँ को भरोसा ही नहीं हुआ। क्यों? माँ अपनी दृष्टि से लाला को देख रही हैं, पर ग्वाल बाल कहते ही रह गए कि लाला ने ही गाड़ी तोड़ी, पर माँ मानी नहीं। कुछ दिन बीता, एक दिन मैया लाला को आकाश में उछाल रही थी। इसी समय कंस ने एक और असुर भेजा जिसका नाम था तृणावर्त। तृणावर्त हवा रूप में आ रहा। भगवान ने सोचा कि अगर मैया ऐसे ही मुझे उड़ाती रही तो ये तृणावर्त आएगा, हमको और माँ को दोनों को उड़ा ले जाएगा। मैं तो बच जाऊंगा पर माँ के ऊपर संकट है। भगवान ने अपना वजन बढ़ा दिया, 2 किलो से 5 किलो, 5 किलो से 10 किलो, 10 किलो से 20 किलो, 20 किलो से 30 किलो, 50 किलो के हो गए। जैसे ही 50 किलो के हुए, मैया ने लाला को पकड़ के धम्म से धरती पर पटक दिया। दूध पीता ही रहता है, पीता ही रहता है। कहती हूँ दूध कम पिया कर। दूध पी पी के इतना भारी हो गया कि अब मैं ही नहीं उठा पा रही। मैया लाला को पटक के चली गई घर में। भगवान मन ही मन मुस्कुराए, मैया यही तो मैं चाहता था। क्यों? जन्म हुआ नहीं, मामा जी ने उड़न खटोला भेजा है। हम तो बच जाते पर तुम्हारा क्या हाल होता मैया, इसीलिए मैंने ये लीला की। तृणावर्त भगवान को लेके उड़ा। भगवान उसके गले से चिपक करके बैठ गए और आवाज लगाई, मामा जी राम राम। तृणावर्त सोचने लगा, मामा जी राम राम, ये बालक मुझे आवाज लगा रहा है, ये इंसान है कि भगवान है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इतना भारी लग रहा है, मैं कोई लाला की जगह कोई पत्थर उठा लाया हूँ? भगवान मन ही मन मुस्कुराए, वाह मामा जी, दुनिया पत्थर में भगवान देख लेती है, आप भगवान में पत्थर देख रहे हो। चिंता मत करो, तो मैं पत्थर पे ही पटक के मारूंगा। भगवान ने गला दबाया, तृणावर्त धम्म से धरती पर गिरा, उसके प्राण निकल गए। बोलिए तृणावर्त मर्दन भगवान की जय हो। देखिए, भगवान को भी पहचानने के लिए निर्मल मन चाहिए। भगवान सामने ही खड़े हैं,
पर यदि निर्मल मन नहीं होगा तो हम भगवान को न देख सकते हैं न भगवान को पहचान सकते हैं। कड़कड़ में भगवान है, हमारे आपके हृदय में ही भगवान बैठे हुए हैं, पर हम लोग क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं? क्योंकि हम लोगों का मन निर्मल नहीं है। आपके घर में कोई अतिथि आवे और घर में अंधेरा हो तो घर छोड़ के भाग जाएगा। हमारे हृदय में भगवान आए और हृदय में अभिमान का पाषाण पड़ा हो तो भगवान हमारे हृदय को छोड़ के भाग जाएंगे। भगवान को पाना है तो एक ही शर्त है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अरे मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को पाना है तो मन निर्मल करिए। कैसे होगा महाराज? जब आप सत्संग करेंगे तो सत्संग करते 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 सत्संग के झाड़ू से आपका मन कब निर्मल हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। और मन निर्मल हुआ कि भगवान आपके हृदय में आके कब बैठ जाएंगे ये भी आपको पता नहीं चलेगा। कब जीवन बदल जाएगा ये नहीं कहा जा सकता। रात के समय भगवान राम निषाद राजगुह के राज्य में क्षेत्र में श्रृंगवेरपुर में विश्राम कर रहे हैं। निषाद राज भगवान को देखकर रो रहे हैं और लक्ष्मण जी सत्संग करके निषाद राज जी को समझा रहे हैं, इहान को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अरे क्यों रोते हैं निषाद राज जी? राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम भगवान है और वो केवट जो अगले दिन ये कहने वाला है कि मैं नौका नहीं लाऊंगा, नौका में नहीं बिठाऊंगा, वो केवट पहरा देते हुए निषाद राज और लक्ष्मण जी की बात सुन रहे हैं। क्षण मात्र का सत्संग हुआ। केवट भैया ने ज्यों सुना कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, कौन कह रहा? लक्ष्मण जी। केवट जी ने कहा राम भगवान है। ओहो, जीवन बदल गया। और किया क्या? बोले अगले दिन भगवान को ही रिझा लिया केवट भैया ने। कैसे हुआ? क्षण मात्र के सत्संग से उनका जीवन बदल गया। पता लग गया कि जो ये राम है यही भगवान है। निषाद राज से जाकर बोले कल घाट पे प्रभु ऐसी कृपा करना केवल मेरी नौका रहे, कल दिन भर मेरी नौका को रख देना, इसके बाद 1 महीने में नहीं नौका ले जाऊंगा। जिसको नौका चलाना हो घाट पे चलाएं, पर कल सुबह से शाम तक केवल मेरी नौका गंगा तट पर रहे। निषाद राज ने तथास्तु कह दिया। सबके नौका हट गए, केवल केवट भैया का नौका रह गया। केवट भैया कहते भी हैं, मागी नावन केवट आना, कहीं तुम्हारा मरम में जाना। मांगी नावन केवट आना, आना का मतलब दूसरा। गांव में कहते ना कि भैया वो तो आन है, पराए हैं। तो मांगी नावन केवट आना, वहां दूसरा केवट नहीं है, आन केवट नहीं, केवल एक ही केवट है और एक ही केवट की नौका है। क्यों? केवट भैया ने सत्संग कर लिया और भगवान राम को रिझा लिया। ध्रुव प्रहलाद ने सत्संग कर लिया, भगवान को रिझा लिया। देवर्षि नारद ने सत्संग करके भगवान को रिझा लिया। अगर आप लोग भी भगवान को रिझाना चाहते हैं तो सत्संग करिए। जब आप कथा सुनेंगे तो सत्संग रूपी झाड़ू से आपका मन निर्मल हो जाएगा। और जब मन निर्मल होगा तो ठाकुर जी आके कब हृदय में बैठेंगे आपको पता नहीं चलेगा। देखो, भगवान को पाना है तो मन निर्मल करना पड़ेगा। और मन निर्मल कब होगा? जब मन की शुद्धि करनी है तो सबसे पहले आपको भोजन की शुद्धि करनी होगी। जिसका भोजन शुद्ध नहीं है उसका मन शुद्ध नहीं हो सकता। याद रखिएगा, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे,
मन। आप जैसा अन्न खाएंगे आपका मन भी वैसा हो जाएगा। जैसा पियो पानी वैसी बोलो बानी, जैसा रखो विचार वैसा दिखे संसार। मन को शुद्ध करना है और चाहते हैं कि भगवान हृदय में आके बैठे, तो सबसे पहला काम करिए अन्न की शुद्धि करिए। लहसुन प्याज महात्मा लोग क्यों नहीं खाते हैं? लहसुन प्याज खाने में क्या दोष है? ध्यान से सुनिएगा। जैसे खेत में आलू होता है वैसे लहसुन प्याज भी तो होता है। फिर ऐसा क्या दोष आ गया लहसुन प्याज में कि संत लोग, महात्मा लोग, भजनानंदी लोग लहसुन प्याज नहीं खाते? इस विषय में बड़ा लोग उलझे रहते हैं, लहसुन प्याज क्यों नहीं खाया जाता। और ये यूट्यूब तो धन्य है यूट्यूब गुरु और धन्य है गूगल गुरु। हाँ, जिसे देखो वहीं यूट्यूब पे बैठ करके ज्ञान दे देता है। यहाँ से लहसुन प्याज प्रकट हुआ, वहाँ से लहसुन प्याज। अरे भाई, लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए? अगर संत महात्मा लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, भजनानंदी लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो कुछ तो कारण होगा। क्यों नहीं खाते लहसुन प्याज? क्यों नहीं खाना चाहिए? क्या लहसुन प्याज खाने से पाप लगता है? नहीं, कोई पाप नहीं है लहसुन प्याज खाने में। याद रखिएगा, जैसे खेत में आलू प्रकट हुआ, पैदा हुआ, ऐसे ही खेत से ही लहसुन प्याज भी प्रकट हुआ। पर क्यों नहीं खाते? आलू तो हम खाते हैं, पर लहसुन प्याज क्यों नहीं खाते? जैसे अभक्ष का त्याग है, ऐसे लहसुन प्याज का त्याग नहीं है। लहसुन प्याज में औषधि गुण भी है, पर भजनानंदी क्यों नहीं खाते? क्योंकि ये तमोगुण में आता है। भोजन 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक भोजन क्या है? फल फूल, कंद मूल, रोटी दाल चावल, जितना सिंपल आप भोजन करेंगे, सादा भोजन करेंगे, वो सात्विक भोजन में आता है। एक भोजन है राजसिक भोजन, उसी भोजन को थोड़ा चटक पटक कर दीजिए, मिर्च मसाला बढ़ा दीजिए, ये हो गया राजसिक ठाट बाट वाला भोजन। राजा महाराजा लोग, भाई युद्ध करना है उनको। सात्विक भोजन हो गया, राजसिक भोजन हो गया, अब है तामसिक भोजन। इस तामसिक भोजन की आवश्यकता इस शरीर को नहीं है। हम अपने आनंद के लिए खा ले, कोई अपने आनंद के लिए खाए, वो बात अलग है, पर तामसिक भोजन का इस शरीर को कोई आवश्यकता नहीं है। एक है सात्विक भोजन, एक है राजसिक भोजन और एक है तामसिक भोजन। 3 गुण भी है, सत, रज और तम। ध्यान रखिएगा, सात्विक भोजन करने वाले का मन शुद्ध और पवित्र होता है। आप कभी घर में सिंपल दाल रोटी और कोई एक सिंपल सी सब्जी बनवाइए और खाकर देखिए, दिन भर मन कितना आनंदित रहेगा, मन कितना प्रसन्न रहेगा। सात्विक भोजन हो गया। फल खा लीजिए, 4-6 घंटे आप कुछ मत खाइए, मन एकदम निर्मल रहेगा, पवित्र रहेगा, आनंद रहेगा। एक हो गया राजसिक, थोड़ा चटक पटक खा लीजिए, बढ़िया चटक पटक खा लीजिए। आजकल लोग तो माहिर हैं चटक पटक खाने में, भले मर जाएंगे पर चटक पटक छूटने वाला नहीं है। तो राजसिक में आ गया। तामसिक के ऊपर हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, किसी को बुरा लग जाए तो आप लोग सब समझ रहे हैं। तो ये 3 प्रकार के भोजन है। 3 प्रकार के भोजन से व्यक्ति का विचार भी 3 प्रकार का हो जाता है। लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए? जब हम लहसुन प्याज खाएंगे तो मन विचलित रहेगा, भजन में मन नहीं लगेगा, बार बार उबासी आएगी और भजन में बैठते ही नींद आने लगेगा। इसलिए लहसुन प्याज का त्याग बताया गया है। ये मन को विचलित करता है और भजन में मन नहीं लगता सज्जनों, आलस्य आता है। एक कारण और है, हम जो भी खाते हैं ना, उसका असर हमारे शरीर में 27 दिनों तक रहता है। जो भी हम खाएंगे 27 दिनों तक उसका कुछ न कुछ अंश शरीर में रहता है। हम लहसुन प्याज, साधक लोग क्यों नहीं खाते? लहसुन प्याज खाया और 27 दिनों के भीतर अगर मृत्यु आ गई
तो भगवान के पार्षद आके भी लौट जाएंगे, छुएंगे नहीं, बोले ये तामसिक भोजन किया, हटाओ इसको, इसको तो यम के दूत ही ले जाएंगे, अधोगति हो जाएगी। इसलिए संत लोग, महात्मा लोग लहसुन प्याज नहीं खाते। भक्तों को चाहिए कि जो ठाकुर जी को भोग लग रहा हो वहीं पाएं। पाने योग्य तो वही है जो हम ठाकुर जी को पवा रहे हैं, और जो ठाकुर जी नहीं पा सकते वो आप मत पाइए। अगर वो पाएंगे तो भगवत प्राप्ति से दूर रह जाएंगे। घर में जो भी भोजन प्रसाद बने ना, भगवान को भोग लगाइए। और मेरे कहने से एक काम आप करेंगे, अगर आप करिए तो हम कहे नहीं, रहने दे, आगे बढ़े, कह दें। आप लोग भोजन को क्या कहते हैं? भोजन कहते हैं, खाना कहते हैं। अगर संभव हो तो अपने घर में आज से भोजन को प्रसाद कहना शुरू करिए। भोजन को क्या कहिए? प्रसाद। हमारा स्वभाव है, हम भोजन नहीं कहते, खाना भी नहीं कहते। अब कभी ऐसे इमरजेंसी में निकल जाए, बड़े बड़े घरों में जाओ तो आजकल के युवा लोग ये प्रसाद मतलब समझते ही नहीं है। उनको कहो प्रसाद लाओ तो लाके महाराज ये केला और सेव ला के रख देंगे, बोले प्रसाद लो, प्रसाद है। एक बार तो ऐसे भूखे ही सोना पड़ा। हमने कहा प्रसाद पहुंचा देना रात में, हमको दूर रोक दिया। अब घर के लोगों ने सोचा गुरु जी को प्रसाद चाहिए तो सेव केला ला के रख दिया। हमने भी दोबारा फोन नहीं किया, लेकिन फिर सोना पड़ा हमें। स्वभाव है, नहीं कहते बार बार। तो घर में खाना मत कहिए, भोजन मत कहिए, उसको प्रसाद कहिए। प्रसाद कहेंगे तो अन्नपूर्णा माँ के प्रति आपका आदर भाव जगेगा। और घर में कुछ भी बनाइए तो भगवान को भोग लगाइए। शास्त्र ये कहता है कि जो लोग अपने घर में भोजन बना के भगवान को भोग नहीं लगाते, बिना भगवान को समर्पित किए खा जाते हैं, वो भोजन प्रसाद नहीं खाते, वो अपने पाप खाते हैं। क्योंकि भगवान की कृपा से अन्न मिला है और भगवान को ही भोग नहीं लगाया। इसलिए मेरा निवेदन आप सभी से, घर में जो आप प्रसाद बना रहे हैं उसको भोग लगा दीजिए। जब आप भोग लगाएंगे, भगवान की कृपा दृष्टि पड़ेगी, आपका वो भोजन प्रसाद बन जाएगा जो आपको उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करेगा। सज्जनों, उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करेगा। अच्छा आप बताइए, भगवान कै रोटी खाते हैं? आप 2 रोटी ले जाके रखोगे तो ऐसा होता है क्या कि 1 रोटी खा जाएं, 1 रोटी छोड़ दें? भगवान कुछ नहीं खाते, जो आप लगाते वो आप ही को मिलता है। अच्छा अगर खाने लग जाए तो आपने 1 किलो लड्डू का भोग लगाया और हनुमान जी आधा किलो खा जाए, अगले दिन क्या करेंगे? आधा किलो चढ़ाएंगे। उसमें से भी 1 पाव खा जाए हनुमान जी, बोले देखो हमारे लिए हम खाएंगे, तो भगत इतने चालाक है कि अगले दिन आधा पाव चढ़ाएंगे। उसमें से भी खा जाए तो अगले दिन 2 ले जाएंगे, कह देंगे भगवान एक ही खाना, दूसरा हमारा है। अरे एक भी नहीं खाते भगवान। जो आप भोग लगाते हैं आप वो स्वयं पाते हैं। घर में कुछ भी बनाइए, भगवान को भोग लगाइए। जब आप भोग लगा के पाएंगे तो वो प्रसाद बन जाएगा, उससे आपका मन नियंत्रण में रहेगा। जो लोग लहसुन प्याज खाते हैं उनको क्रोध बहुत आता है, क्योंकि तामसिक भोजन है ना, तामसिक में आता है। तो संत महात्मा भजनानंदी लोग इसलिए लहसुन प्याज नहीं खाते कि लहसुन प्याज न खाने से मन थोड़ा शांत रहता है, मन इधर उधर भागता नहीं, और मन स्थिर रहेगा तभी भगवान के भजन में मन लगता है। सात्विक भोजन से मन पवित्र होता है। शीशा जितना पवित्र होगा चेहरा उतना का, शीशा जितना साफ होगा उतना ही चेहरा अच्छा दिखेगा। और शीशे पे अगर धूल मिट्टी बैठा है तो चेहरा साफ दिखने वाला नहीं है। सात्विक भोजन आप करिएगा तो मन पवित्र रहेगा, निर्मल रहेगा। और जब मन निर्मल रहेगा तो निर्मल मन में भगवान का दर्शन सहज हो जाएगा, सहज भाव से हो जाएगा। इसलिए सात्विक भोजन करिए। तो लहसुन प्याज क्यों नहीं खाते? क्योंकि राजसिक में आता है, तामसिक में आता है। इसीलिए व्रत में
अनुष्ठान में आप लोग भी घर में लहसुन प्याज बचा देते होंगे, बोले आज व्रत है, आज लहसुन प्याज घर में नहीं बनेगा। कितने लोगों के घर में नवरात्रि में लहसुन प्याज नहीं बनता, वो हाथ उठाएं। कभी सोचा कि लहसुन प्याज को ही क्यों बचाया गया? अरे व्रत है तो भी वो लिए नाश्ता किए जा रहे हैं फलहार का। लहसुन प्याज में ऐसा क्या हो गया कि उसे दूर कर दिया? कई लोग आते बोले गुरुजी हम सावन के 1 महीने तक लहसुन प्याज खाते ही नहीं हैं। क्यों नहीं खाते व्रत में लहसुन प्याज? अनुष्ठान में लहसुन, अभी भागवत चल रहा है, यहाँ भी लहसुन प्याज बंद है। हम जहाँ जाते हैं लोग आके कहते गुरुजी 1 महीने पहले से घर में लहसुन प्याज बंद कर दिया, घर से दूर कर दिया, क्योंकि कथा होनी है। घर में अनुष्ठान हो, कथा हो, तो लहसुन प्याज क्यों बंद कर देते हैं? क्योंकि किसी का व्रत होता है कि मैं 1 दिन लहसुन प्याज नहीं खाऊंगा। किसी का व्रत होता है कि हम 2 दिन लहसुन प्याज नहीं खाएंगे। किसी का व्रत होता है मैं 9 दिन लहसुन प्याज नहीं खाऊंगा। किसी का व्रत होता है कि मैं 1 महीने लहसुन प्याज नहीं खाऊंगा। और किसी का व्रत होता है कि मैं पूरे जीवन लहसुन प्याज नहीं खाऊंगा। गृहस्थ में ही रहते हुए भगवान का भजन करूंगा तो उसका पूरा जीवन ही साधकों की तरह हो जाता, उसका पूरा जीवन ही व्रत की तरह हो जाता है। ये कोई निषेध नहीं है। आप ऐसा नहीं समझना कि आप लहसुन प्याज खा लेंगे तो नरक जाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि नरक जाना पड़ेगा। हाँ, इसलिए लहसुन प्याज नहीं खाने का विधान बताया कि मन शांत रहे, मन भगवान के भजन में लगे। ये व्रत है एक तरीके से। तामसिक भोजन जब आप करते हैं तो मन विचलित रहता है, भजन में मन नहीं लगता। जो परमार्थी लोग होते हैं, जो अपने जीवन को सार्थक करना चाहते हैं, वो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते, जिनको भजन और साधना करनी है। वरना लहसुन प्याज में औषधि गुण भी है सज्जनों। आप कहेंगे गुरुजी, कई लोग आते हैं ना, कहते गुरुजी अगर हम लहसुन प्याज नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर में तत्व की कमी तो नहीं हो जाएगी। अब आप लोग ये मत सोचना कि गुरुजी लहसुन प्याज छोड़ने के लिए कह रहे हैं। आप लोग ऐसा मत समझना। लहसुन प्याज क्यों नहीं खाते मैं ये बता रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप छोड़ दीजिए। ये मत सोचना कि गुरुजी छोड़ने के लिए कह रहे। कई तो मन ही मन सोच रहे होंगे कि महाराज बाबा बना के छोड़ोगे का हमको, ये लहसुन प्याज छुड़वा दोगे, सब घर द्वार हम बाबा जी बन जाए का? नहीं, आपको छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ। हम ये बता रहे हैं कि लहसुन प्याज क्यों नहीं खाते। जो लोगों के मन में भ्रांति होती है, मैं वो भ्रांति दूर कर रहा हूँ। मेरे भाई बहन, लहसुन प्याज में कुछ औषधि गुण भी होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, बहुत गर्मी पड़े तो गांव में बुजुर्ग लोग कहते प्याज खा लो, लू से बचे रहोगे। होता है ना, बहुत ठंडी पड़े तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं लहसुन खा लो, सर्दी से बचे रहोगे। किसी ने हमसे पूछा कि अगर हम लहसुन प्याज न खाएं तो हमारे जीवन में, हमारे शरीर में जो लहसुन प्याज के तत्व प्राप्त होते हैं उससे वो कमी तो नहीं हो जाएगी? याद रखिए, ऑप्शन भी हमारे पास है। जो लोग लहसुन प्याज नहीं खाना चाहते और गर्मी के मौसम में लू से बचना है तो आप जौ का सत्तू ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, उससे वो तत्व आपको प्राप्त हो जाएगा। और ठंडी में जो लोग लहसुन न खाना चाहे, आप प्याज नहीं खा रहे तो जौ का सत्तू ले लीजिए, नींबू पानी ले लीजिए। जो लहसुन नहीं खाते, अगर वो तत्व प्राप्त करना चाहते हैं तो ठंडी के मौसम में आप अजवाइन खा लीजिए। तमाम हमारे औषधि गुण हैं इसमें। अजवाइन ले लीजिए, अदरक ले लीजिए, लौंग ले लीजिए, मरीच ले लीजिए, वो तत्व आपको प्राप्त हो जाएगा। पर हाँ, जो साधक हैं, जो भजनानंदी हैं, उनको चाहिए कि वो लहसुन प्याज से दूर रहें। जैसे हम लोग, हमारे यहाँ 3 पीढ़ियों से लहसुन प्याज नहीं चला। ध्यान से सुनिए। पूज्य दादाजी संत थे, वो कथा करते थे, संतों को कथा सुनाते थे, गृहस्थियों को कथा नहीं सुनाते थे। पूज्य दादाजी जीवन में कथा तो करते रहे पर कभी किसी से 1 रुपये भी दक्षिणा नहीं लिया। एक खड़ाऊ पहनते थे, एक लंगोट पहनते थे,
ठंडी हो, गर्मी हो, बारिश हो, केवल एक लंगोट पहन के रहते थे, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, कंधे पर एक कम्बल रख करके तीर्थों की यात्रा किया करते थे। घर परिवार से मतलब ज्यादा नहीं था, घर के बाहर कुटिया बना के रहते थे, सीताराम सीताराम करते थे। उनके संत लोग जो मित्र थे वो आते थे, कुटिया में ही बैठ के सीताराम सीताराम कीर्तन होता रहता था। गांव में भी पूज्य दादाजी निकले ना, गांव के लोग कुछ भी कहे तो पूज्य दादाजी एक ही बात कहते थे, सीताराम सीताराम सीताराम। इतना भजन किया पूज्य दादाजी ने कि पूज्य दादाजी का नाम था श्री शोभनाथ पाठक, पर गांव के लोग उन्हें श्री सीताराम बाबा जी कह के बुलाने लगे। नाम ही पड़ गया श्री सीताराम बाबा जी। आजीवन पूज्य दादाजी ने सिला हुआ वस्त्र नहीं पहना, एक खड़ाऊं पहनते थे, एक लंगोट, कंधे पर कंबल। एक ठाकुर जी वो रखते थे, छोटे से ठाकुर जी, और गले में बांधकर पैदल चारों धाम घूमते रहते थे। हमारे श्यामधनी जी हैं, आश्रम पर गए, वहाँ छोटे से ठाकुर जी रखे हुए हैं, आज भी वो ठाकुर जी हैं और प्रतिदिन उनकी सेवा होती है। छोटे से ठाकुर जी गले में बांधकर सत्तू की पोटली रख लेते थे और चारों धाम यात्रा पैदल घूमते रहते थे। गौ सेवा का उन्हें शौक था, एक गैया मैया साथ में लेकर चलते थे। और ऐसा नहीं कि कहीं मांग के खा लिया, मांगने का स्वभाव नहीं था। जीवन भर कथा किया, गृहस्थियों को कथा नहीं सुनाते थे, गृहस्थियों को सुनाएंगे तो दक्षिणा देंगे, लेना पड़ेगा, दक्षिणा नहीं लिया, इसलिए संतों को कथा सुनाते थे। संतों की टीम लेके जाते थे, तीर्थ में बैठकर कथा सुनाते थे। जीवन भर सीताराम सीताराम कहते रहे। उसी का परिणाम कि पूज्य पिताजी कथावाचक हो गए, और पूज्य पिताजी और पूज्य दादाजी के भजन और तप का प्रभाव कि बचपन से हम और पूज्य दीदी जी भी कथा क्षेत्र में आ गए और भगवान की कथा गाने लगे। सज्जनों, पूज्य दीदी जी भी कथा करती हैं, हमारे चौरसिया जी हैं, श्याम जी हैं, आप लोग तो बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। हम और पूज्य दीदी जी छोटे छोटे थे, तब से ही कथा की सेवा में लग गए। और ये मत समझना आप कि हम रट के या सीख पढ़ के कुछ बैठे हैं, ये हमें प्रसाद रूप में प्राप्त हुआ है, परंपरागत प्राप्त हुआ है। रक्त में कथा बह रहा है, ये आप समझ लो। ऐसा नहीं है कि कोई हमने रट लिया और रट के आपको कथा सुना रहे। पूज्य दादाजी और पूज्य पिताजी के तप का फल हमें प्राप्त हुआ, जो हम कथा गा पा रहे हैं। कई बार लोग कहते कि आप लोग कैसे इतनी कथाएं करते हैं, इतनी शक्ति आती कहाँ से है। हम कहते इसमें हमारा कुछ नहीं है, ये तप है पूज्य दादाजी का, परिश्रम है पूज्य पिताजी का, और आशीर्वाद है श्री हनुमान जी का, जो कथा निरंतर चल रही है। सज्जनों, 3 पीढ़ियों का तप है। हम तो कई बार कहते हैं ये जो कथा हम कर रहे हैं ना, इसमें हमारा कुछ नहीं है। पूज्य दादाजी सीताराम सीताराम कह के जो भजन कमा गए, उसी का सूत ब्याज खा रहे हैं। सीताराम सीताराम कह के जो कमा गए, उसी का सूद ब्याज से अपना काम चल रहा है। जो भजन की पूंजी कमा गए, उसी के सूद ब्याज से अपना काम चल रहा है। और जो हम लोग कमा रहे हैं, हम लोगों का खर्च होने वाला नहीं, हमारे साथ ही जाने वाला है। क्योंकि पूज्य दादाजी इतना तपा गए अपने आप को कि बचपन छोटे छोटे थे तब से, और मैं तो जिद करके रो के कथावाचक बना। पुराने जो लोग हैं जो हमेशा कथा सुनते रहते, उन्हें पता है मैं रो के कथावाचक बना। छोटा सा बालक, कथा का कभी नहीं आता, और हम जिद पकड़ के बैठ गए हम कथा करेंगे। और आपको आश्चर्य होगा, किताब की कहानी बोल के मैं कथावाचक बन गया। अपने एक मेरे पास किताब थी बचपन में, जिसमें ध्रुव की, प्रहलाद की, पिपलाद की, बचपन में बहुत शौक था पढ़ने का। तो ऐसे महापुरुषों को पढ़ते थे और रो रो के जिद करके व्यासपीठ पर बैठे और वहीं कथा सुनाया। और पहली कथा में कम से कम 5000 लोगों की भीड़ हुई कथा सुनने के लिए। अब बात आई गई तो मैं 2 मिनट आपको बता दूं, हम कथावाचक कैसे बन गए। पूज्य पिताजी की कथा लगी हुई थी। 2 दिन पहले पूज्य पिताजी थोड़े से अस्वस्थ हो गए।
फ़ोन किया कि हम नहीं आ पा रहे, हम किसी और को भेज रहे हैं, आपकी कथा हो जाएगी। लेकिन आयोजकों ने कहा गुरुजी आपका बैनर लगा है, आपका पोस्टर लगा है, आपको ही कथा करना पड़ेगा। अब समस्या ये हो गई कि पूज्य पिताजी अस्वस्थ, बहुत तेज बुखार, उठने लायक नहीं, कथा हो कैसे। तो दीदी जी सुन रही थी। दीदी जी ने कहा आप क्यों चिंता कर रहे हैं? कहा वहाँ कथा लगी और वो कह रहे आना ही है, बैनर पोस्टर लगे, कैसे होगी कथा? दीदी जी ने कहा आप क्यों चिंता कर रहे, कथा हम करेंगे। पूज्य पिताजी ने कहा कि क्या तुम कथा करोगी, तुम्हें तो कुछ आता भी नहीं। हमारे यहाँ बचपन से हम लोगों को सुंदरकांड पढ़ाया जाता था। माता जी की आदत थी 4 बजे 3 बजे वो उठ जाती थी और 4 बजे हम लोगों की घंटी बज जाती थी कि उठना है 4 बजे। उठो, स्नान करो, सुंदरकांड का पाठ करो, तिलक लगाओ, तब आओ, भोजन मिलेगा, खा के स्कूल जाओ। और अगर सुंदरकांड का पाठ स्नान करके नहीं किया तो भोजन मिलने वाला, भूखे जाओ। और 4 बज गए ना तो 4 बजे के जो उठ गया सो उठ गया, जो नहीं उठा माता जी उठाने नहीं जाती थी, सीधे पहुंचती थी। और अब क्या करती रही होंगी आप लोग समझ गए होंगे। नहीं, आप जैसा समझ रहे वैसा भी नहीं है, मारती नहीं थी, सीधे पहुँचे और ठंडी का महीना 1 लोटा पानी लेके हर हर गंगे गई। अब सोचो जनवरी फरवरी का महीना हो और 1 लोटा पानी भोर के 4 बजे ऊपर पड़ जाए, कितना बढ़िया लगता रहा होगा। बोलती नहीं थी, बस 1 लोटा पानी, 1 बाल्टी पानी ऊपर डाल के निकल गई। अब तुम रोते रहो, चिल्लाते रहो, उठते रहो, वो गई अपना और जाके पूजा पाठ शुरू। 4 बजे हम लोग उठते थे, सुंदरकांड का पाठ करते थे। बचपन से ही पाठ करते करते सुंदरकांड कंठस्थ हो चुका था, शुरू से लेकर अंत तक जुबान पर था। पूज्य दीदी जी ने कहा सुंदरकांड गा गा के उसी का अर्थ समझाएंगे लोगों को। पूज्य पिताजी ने कहा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम बैठे रहेंगे। अब जब दीदी जी तैयार हुई तो हम बहुत छोटे से थे उस समय। दीदी का पैर पकड़ के हम रोने लगे कि जब ये जाएंगे तो हमहू जाएंगे, जब ये जाएंगे तो हमहू जाएंगे, हम भी कथा करेंगे। पूज्य पिताजी ने कहा तुम क्या बोलोगे? हमने कहा हम ध्रुव, प्रहलाद, नचिकेता, पिपलाद, प्रहलाद, इन लोगों की कथा बोलेंगे। आप आश्चर्य करेंगे, वहाँ हल्ला हो गया कि गुरुजी के बच्चे इस बार कथा करेंगे। और वो भीड़ हुई पहले दिन मंच पे बैठते ही, आपसे क्या बताऊं, पूरा पांडाल भर गया पहले दिन की कथा में। हम और पूज्य दीदी जी व्यासपीठ पर बैठे हैं और पूज्य पिताजी की ओर देख देख के मुस्कुरा रहे थे। देख लीजिए, जीवन भर आपने कथा किया ऐसी भीड़ नहीं हुई, हमारी कथा में पहले दिन ये भीड़ हो गई। 5 दिन कथा हुई, 5 दिन हम लोग खूब फूलते रहे कि हम लोगों को सुनने के लिए इतनी भीड़ हो रही। पर 5 दिन बाद एक सज्जन आए और जब उन्होंने बताया ना, तब दिमाग में आया ओहो, सुनने नहीं सबके सब देखने आते थे। ये जो भीड़ आई ना लोगों की, वो सुनने नहीं आए थे, सबके सब देखने आए थे। क्या देखने आए थे? कि एक छोटा सा बच्चा क्या कथा करेगा, एक छोटी सी बिटिया क्या कथा बोलेगी। 5 दिन हम लोग सोचते रहे कि ये सुनने आए हैं, बाद में पता लगा कि ये हम लोगों को देखने आए थे कि ये लोग बोलेंगे क्या। तब मामला समझ में आया। लेकिन भीड़ बहुत हुई तो रो के कथावाचक बन गए और जिद करके। कोई ऐसा नहीं कि पिताजी ने कहा कि आप कभी कथा करो। पूज्य दादाजी का तप, पूज्य पिताजी का परिश्रम और श्री हनुमान जी का आशीर्वाद, जो कथा क्रम निरंतर चल रही है सज्जनों, कथा हो रही है, ये पूज्य दादाजी की तपस्या है। 3 पीढ़ियों से हमारे यहाँ किसी ने लहसुन प्याज तक नहीं पाया। पूज्य दादाजी, पूज्य पिताजी और तीसरी पीढ़ी में हम लोग बचपन से ही भगवान की सेवा में लग गए। और आज पूज्य दादाजी का ही आशीर्वाद, जो कथाक्रम चल रहा है। तो मेरे कहने का मतलब, जीवन में की गई साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। वो जो मंदिर बन रहा है हमारी जन्मभूमि पर, वो पूज्य दादाजी की तपस्थली है। पूज्य दादाजी ने 12-12 घंटे एक आसन पर बैठकर वहाँ सीताराम 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 भजन किया है। पूज्य दादाजी की तपस्थली पर वो श्री हनुमान जी के मंदिर का निर्माण।
हमारे चौरसिया जी, श्यामधनी जी, आप लोग जब कोई नहीं जुड़ा था तब से आप लोग जुड़े हैं। और जब वहाँ मंदिर बनना शुरू हुआ था, पहली सोलर लाइट ले जाकर के आपने ही लगवाया था। एक बार इन लोगों के लिए जोरदार ताली बजाइए। पहली बार प्रकाश आपने वहाँ, जब कुछ नहीं था, यहाँ से वहाँ गए और जा करके बोले गुरुजी हमारी ओर से लाइट की व्यवस्था होगी, और आज भी करते रहते हैं। तो ये लोग तब से जुड़े हुए हैं जब कोई नहीं जुड़ा था, और आज भी जुड़े हैं जब बहुत लोग जुड़ गए। आप सबका प्रेम, ठाकुर जी का आशीर्वाद, जीवन में जो आप साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, वो आपकी अगली पीढ़ी को मिलता है। वो व्यर्थ नहीं जाता, वो कभी कभी नष्ट नहीं होता। आपने जो साधना कर ली, जो भक्ति कर ली ना, वो आपको और आपकी अगली पीढ़ी को मिलने वाला है। इसलिए मन को निर्मल करिए, मन निर्मल होगा तो भगवान मिल जाएंगे। क्योंकि निर्मल मन जना सो मोहि पावा, निर्मल मन जना सब गाइए, मोहि पावा, निर्मल मन जना सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्रन भावा, मोहि कपट छल चित्रन भावा, मोहि कपट छल चित्रन भावा, मोहि कपट छल। चित्रन भावा। भगवान को पाना है तो क्या करेंगे? मन को निर्मल करिए। आहा, सारी गोपियां भगवान का दर्शन कर रही। अब धीरे धीरे मेरे ठाकुर जी बड़े हो गए। अभी घुटमन घुटमन मेरे ठाकुर जी चलने लगे। माता यशोदा के आनंद की सीमा नहीं है। एक दिन लाला खड़े होने का प्रयास करने लगे। मैया ने दोनों उंगली पकड़ा दी और लाला को धीरे धीरे यशोदा मैया चलाने लगी। जरा इस दृश्य का दर्शन करिए। जिनके बल से पूरी दुनिया चल रही है, उसको चलाना यशोदा मैया सिखा रही हैं। मैया ने लाला के पैर में पायल बांध दिए। अब लाला चलते हैं तो छम 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 की आवाज होती है। संतों ने यह दृश्य देखा और गाने लगे। रुन झुन बाजे पैजनिया लाला चलने लगे। रुन झुन बाजे पैजनिया लाला चलने लगे। रुन झुन बाजे पैजनिया लाला चलने लगे। रुझुन बाजे पैजनिया लाला चलने लगे। रुन झुन बाजे पैजनिया लाला चलने लगे। रुझुन बाजे पैजनिया लाला चलने लगे। सभी ताली सेवा करते हुए हरि बोल। श्री राम है। कभी बाबा की उंगली पकड़ने लगे। कभी बाबा की उंगली पकड़ने लगे। कभी मैया की चोटी से जलने लगे। कभी मैया के चोटी से जलने लगे। कभी गिर गिर कन्हैया, कभी गिर गिर कन्हैया संभलने लगे। रुनझुन बाजे पैजनिया लाला चलने लगे। रुझुन बाजे पैजनिया लाला चलने लगे। रुनझुन बाजे पैजनिया लाला चलने लगे। रुझुन बाजे पैजनिया लाला चलने लगे। जरा उठाइए दोनों हाथ और तालियां बजाते हुए हरि बोल। जय हो।
कभी गिरत परत कभी उठत गिरत है। गिरत परत कभी उठत परत है। कभी गिर जाते हैं कभी उठ जाते हैं अपने से। मैया देख के हंस रही हैं। कभी गिरत परत कभी उठत गिरत है। कभी गिरत परत कभी उठत गिरत है। कभी गिर गिर कन्हैया कभी गिर गिर कन्हैया। कभी गिर गिर कन्हैया संभलने लगे। रिंझिन बाजे पैजनिया लाला जय हो। लगे। रुंझुन बाजे पैजनिया लाला चलने लगे। रुंझुन बाजे पैजनिया लाला चलने लगे। रुंझुन बाजे पैजनिया लाला चलने लगे। 1 2 3 4 रुंझुन बाजे पैजनिया राधे। लाला चलने लगे। रुंझुन बाजे पैजनिया 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 लाला चलने लगे। कभी गिर गिर कन्हैया कभी गिर गिर अरे संभलने लगे। रुंझुन बाजे पैजनिया लाला चलने लगे। गोपियों ने देख लिया कि लाला चल रहे और ठुमुक ठुमुक कर नाच भी रहे हैं। एक दिन मोहल्ले में घेर लिया, बोले ठाकुर जी हमने सुना है कि आप नाचते बहुत अच्छा हो। भगवान मन ही मन मुस्कुरा के कहते गोपियों नाचता नहीं नचाता हूँ। पूरी दुनिया को सब ही नचावत राम गोसाई, पर गोपियों ने कहा सरकार दुनिया को नचाते हैं, आज हमारे सामने नाचना पड़ेगा। भगवान कहते क्या मिलेगा हमको अगर नाचूंगा तो? गोपियाँ कहती हैं हम तुम्हें छाछ देंगे माखन देंगे। आहा ज्यों छाछ और माखन की बात आई ठाकुर जी ने एक हाथ रखा यहाँ